हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस आपके साथ अपलोड करता हूं आपके लिए, और आपको मैं ये बताता हूं कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इन सब में कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए। आज के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी उस पर हम चलते हैं और फिर हम कल क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। आप सबको पता होगा हर महीने मेरी नई बैचें चलती रहती हैं, और जो फिलहाल नेक्स्ट बैच है वो 30 नवंबर यानी कि आज से बस 2 दिन बाद चालू होने वाली है। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मैं कैसे प्री मार्केट एनालिसिस करता हूं, उसमें डेटा कैसे निकालता हूं, लेवल्स कैसे देखता हूं, ये सब चीजें, तो अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं और भी काफी कुछ चीजें हैं तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 30 तारीख से क्लासेस ज्वाइन होगी और इसकी जो फीस होगी वो 5000 रुपीज होगी। जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी और रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी। ये 10 बजे तक है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 तक ही है। आधे घंटे का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। तो डेली बेसिस पे ये क्लासेस चलेगी। टोटल 20 से 22 दिन की क्लास होगी। सो आप अगर पूरा प्रॉपर समझना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस पेमेंट गेटवे पर आप पेमेंट करके अपना नाम, स्क्रीनशॉट और आपकी ईमेल आईडी भेजेंगे तो आपको गूगल पे ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपने आंसर्स ले सकते हैं। अब देखिए, इसका और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने होम पेज पे अपने ये वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप ये वीडियो देखेंगे। इसमें पूरा मैंने समझा रखा है कि किस तरीके से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। पूरी क्लास के बारे में यहाँ पे डिटेल है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। बस 2 दिन बाकी है। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपको आपकी क्लासेस में। सो अब देखते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट आज हमने जो प्लानिंग करी थी कल हमने जो प्लानिंग करी थी आज के लिए, उसमें क्या हुआ तो देखो, हमारा बाइंग का लेवल था नीचे का, यहाँ पे सेलिंग का लेवल था ऊपर से। सेलिंग के लेवल से हमें एक छोटा सा टारगेट मिला और यही हमारा लगभग छोटा मोटा टारगेट भी था। बट यहाँ पे मैंने आपको अपडेट, जो मैंने कहा था कि आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपके साथ अपडेट करी वो लगभग 9:52 का है। सो 9:52 का मतलब यहाँ पे मार्केट था। तो मैंने आपसे कहा था कि जो निफ्टी है उसमें 19,800 का लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू नीचे आकर के और फिर आपका ये बहुत ही अच्छी ऊपर की तरफ रैली देखने को मिली। और आपसे मैंने कल वाली वीडियो में ये भी कहा था कि जब ये सब रेंज टूटेगी तो हम फुल्ली बुलिश हो जाएंगे। तो ये सब भी ध्यान दीजिए। तो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली, और अगर आपने इन सबको अच्छे से ट्रेड किया तो काफी अच्छा है। निफ्टी में हमारी ये प्लानिंग थी, और बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी में हमारा जो बाइंग का लेवल था वो लगभग उसके पास तो नहीं गई, उसके ऊपर से ही थोड़ी सी ऊपर चली गई। बट ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव था, और मैंने आपको डेटा देखना भी समझाया है। सो डेटा भी आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीका डेटा था। डेटा आज के दिन में टोटली बुलिश थे। सो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। फिन निफ्टी में भी सेम चीजें थी। फिन निफ्टी पहले से ही गैप अप हुई थी, तो आज इसकी एक्सपायरी थी, बट इसमें काफी पहले से ही गैप अप था। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपके ऊपर गई, देन उसके बाद नीचे जाकर के फिर से ऊपर। यही हमारे बाइंग के लेवल थे। बाई द डिप का हमारा प्लान था, और ऊपर हमें सेल ऑन राइज करना था। तो ऊपर हमारा कहीं भी सेलिंग का मिला नहीं, एक यहाँ पे मिला तो एक छोटा सा टारगेट मिला, बट बाइंग वाले में भी अच्छा खासा चला गया है। तो ये एक पूरी एनालिसिस थी। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा सेंटीमेंट था बुलिशनेस का वो काम कर गया, और अच्छे तरीके से। यहाँ अब देखिए बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा फेस कर रही थी और वहां से नीचे गई। देखिए बैंक निफ्टी में जो है ना छोटा सा, ये चूंकि आपका यहाँ मैं बताता हूँ, ये देखिए ये सेलिंग लेवल है। यहाँ से हमारा जो बैंक निफ्टी का सेलिंग लेवल है छोटा सा, वो लगभग 101 पॉइंट की नीचे गई हुई है। बहुत ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे नीचे देखेंगे तो फिर से आपको बाय द डिप का सिस्टम मिल गया है। सो अब हम देखते हैं किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। बट आपको मेरा फॉर्म पता है, सबसे पहले डेटा और चार्ट। तो डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सपायरी बेसिस पे है, तो हम एक्सपायरी में यहाँ पे देखें तो पुट वाइज ज्यादा है, और आज के दिन में चेंज देखें तो चेंज में भी पुट का वाइज ज्यादा है। और हम अगर अगली एक्सपायरी देखना चाहे तो अगली एक्सपायरी में हमारे पास है पुट जाता है। तो बेसिकली बुलिशनेस बनी हुई है। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में जब 28 दिसंबर की एक्सपायरी प्लस अगली एक्सपायरी का आपको दिखाया था, तो आपसे ये कहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं है। अगर छोटा वो नीचे जाती भी है तो वो अगली कैप्चर कर लेगी, बिकॉज हमने 7 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी वीकली वाली और मंथली एक्सपायरी भी देखी थी। आपको अगर वो पुराना डेटा याद हो मेरे कल वाले वीडियो में। ओके, तो ऐसी चीजें आप नोट करते रहिए, और जब नोट करिए तभी आप उन चीजों पे एक्ट करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो अपने आंसर्स लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल बुलिशनेस है, डेटा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है बुलिशनेस की तरफ। तो हम यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे। निफ्टी का हमारा बाइंग का लेवल हो जाएगा यही वाला सपोर्ट हमारा, ये सिस्टम समझिए एकदम, ये हमारा एक पूरा बाइंग का सपोर्ट बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, फिर यहाँ पे साइडवेज होगा, तो ये कंसोलिडेशन एक सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपली 880 से लेकर के
870 तक हम बाइंग करेंगे। इसके नीचे हम फर्दर सेल करेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए बहुत छोटा होगा, बट इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। तो इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा होगा 860 का। तो ये हम बाइंग करेंगे सिंपली 880 से लेकर के 870 तक बाइंग करेंगे। 860 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 920 का और 950 का। पहली प्लानिंग है ये वाली। दूसरी प्लानिंग हमारी सेलिंग की रहेगी। सेलिंग कहाँ पे करेंगे? बाय द वे अभी जो है कि आपका ये चल चुका है तो थोड़ा बहुत बुलिशनेस हमें देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है बुलिशनेस, यहाँ बेयरिशनेस। फर्दर यहाँ पे भी कोई बेयरिशनेस नहीं है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे कोई बेयरिशनेस नहीं है, मतलब कि ऊपर ही मार्केट लग रहा है। लेकिन याद रखिए ये जो आपका ये ट्रेंड लाइन जो बनेगी, इस ट्रेंड लाइन पे आप ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा पोजिशनल मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ये ओवरऑल बुलिशनेस है। लेकिन अगर नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर जाकर के रिजेक्शन दे करके ये ब्रेक डाउन कर दे तो वो पोजिशनली बेसिस पे सेल कर सकते हैं। तो हमारा उसका पहला टारगेट 19,300 का हो जाएगा। लेकिन आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिए, जब ऐसा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेगा, अदरवाइज ट्रेड मत करेगा। ये तो जस्ट मैंने पोजीशन बता दिया। फिलहाल सेलिंग वाला जो है ऊपर की तरफ मुझे कोई लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग जो करेंगे भी तो इसी लेवल के ब्रेकडाउन होने पर करेंगे, यानी कि 860 में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो ही शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा 815 का, दूसरा टारगेट 800 का हो जाएगा। उसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 880 का। तो ये बात अच्छे से याद रखिए। सेलिंग करेंगे ब्रेकडाउन पे और बाइंग पे ही करेंगे इसी एरिया, मतलब ये सपोर्ट टूट जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखें। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो लेवल है डेटा बुलिश है, सपोर्ट हमारे पास अच्छा खासा है 43,800 का, रेजिस्टेंस 44,000 का है। और अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखें सो बैंक निफ्टी ओवरऑल बुलिश है, तो आप सिंपली बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे आपका बाइंग का एरिया होगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये एरिया शुरू हो रहा है, मैं इसको बताता हूँ आपको, 845 से लेकर के 800 तक, 845 से लेकर के 800 तक आप बाइंग करोगे। बाइंग के रिवर्सल पे पहला टारगेट आपका हो जाएगा 960 का, दूसरा टारगेट 44,000 का हो जाएगा। और अगर शॉर्ट कवरिंग हो गई तो और ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि 44,000 का अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है और मंथली एक्सपायरी है। इसने रेंज को ब्रेकआउट किया है तो उसमें चांस है कि शॉर्ट कवरिंग हो जाए, बट यहाँ पे बाई द डिप आपको रखना है। ये बात अच्छे से याद रखिए। सेलिंग का मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, सेल मत करिए, बिकॉज कहीं भी ट्रैप हो सकते हो। सेलिंग का अगर मुझे लिखेगा लाइव मार्केट में तो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करूंगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। फिन निफ्टी के अगर हम इसको देखें डेटा को, फिन निफ्टी साइडवेज रहने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों साइड ही ओवाई जाम है। 19,700 पे रेजिस्टेंस भी है और 19,700 पे और 650 पे सपोर्ट है और 700 पे रेजिस्टेंस है। 650 700, तो फिन निफ्टी मुझे थोड़ी सी साइडवेज दिखाई देती है, बट मैं आपको स्पॉट की लेवल देता हूं। सेम बैंक निफ्टी वाला यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। 680 से लेकर के 650 तक आपको बाई करना है। पहला टारगेट आपका हो जाएगा 740 का, दूसरा टारगेट 800 का हो जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 640 का हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई करना है, सेल मत करिए। सेलिंग का मैं बताऊंगा आपको, सो बाई द डीप यहाँ पे प्लान करिए। ये फिन निफ्टी है। सेंसेक्स के बारे में आपसे बताऊं तो सेंसेक्स के बारे में बताने से पहले मैं एक अपडेट दे दूं। जो भी लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख करके सेंसेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स यहाँ पे डिले होता है। तो सेंसेक्स में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करो, ये सबसे बेस्ट है। सेंसेक्स में काफी अच्छा लेवल यहाँ पे मैच कर गया। यहाँ पे हमारा सेलिंग का लेवल था, उतना तो नहीं बट उसके नीचे चला गया, तो काफी अच्छी आपको एक 100 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल यहाँ पे देखने को मिला होगा। और यहाँ पे सपोर्ट से काफी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिला होगा। ये सपोर्ट का ब्रेकआउट भी था, तो काफी लोगों ने अगर ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा तो काफी अच्छा ट्रेड गया होगा। इसमें भी कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपली निफ्टी वाला लेवल है और प्राइस सेक्शन है, ये हमारा पूरा बाइंग का लेवल हो जाएगा। तो हम बाई करेंगे 66,110 से 66,110 से लेकर के 66,070, 70 110 से लेकर के 70 यानी 66,070 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 66,050 का हो जाएगा। टारगेट हमारा पहला वाला हो जाएगा 250 का और दूसरा टारगेट 300 का हो जाएगा। और हम अगर ये ब्रेक कर गया तो हम शॉर्ट भी करेंगे। छोटा सा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, ये बात याद रखिए, बट शॉर्ट का मत सोचिए, पहले यहाँ पे बाई द डिप का प्लान करिए। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और सेंसेक्स की आपको ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस थी। कैसे ट्रेड करते हैं आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, लेवल्स को जरूर नोट करिए और साथ ही डेटा को जरूर देखिए। डेटा देखने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो,
मैं यूज करता हूँ iChart का, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी अपडेट मिलती है। और अगर ये सब डेटा और लॉजिक कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इन सबको समझना है, सो आप क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। इसकी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, या फिर आप अगर होम पेज में आएंगे तो आपको ये वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।